थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया है, रेडनेस आ गई है। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे बहुत सारा रेडनेस आ गई है। और शायद मैं कल धूप में थोड़ा टाइम स्पेंड की थी गैलरी की सफाई करने में, तो मे भी हो सकता है। क्या होता है ना कि मॉर्निंग उठते ही इतनी तेज़ धूप आ जाती है कि अगर आपको सफाई भी करनी है तो आपको धूप में ही करना पड़ेगा। और मेरे गैलरी का जो साइड है ना वो मतलब ऐसा है कि उसमें धूप तो है, मॉर्निंग के टाइम ही आता है, मतलब 12 बजे तक तो धूप रहता ही है, तो उससे पहले ही सारा काम होता है। तो मेरे को लग रहा है कि उसी की वजह से लग रहा है कि मुझे ये हुआ है। सो आज से मैं ध्यान रखूँगी कि अगर गैलरी में जाती हूँ तो मैं सनस्क्रीन लगा के जाऊँ। बट मुझे रात में बहुत परेशानी हुई थी, सो मैंने ये अभी DIY जो मास्क है वो बनाया है और मैं इसको लगाती हूँ, देखती हूँ कि इससे कोई आराम होता है कि नहीं। अभी स्काई जो है सोई हुई है, हस्बैंड मेरे ऑफिस गए हैं, उनका भी ब्रेकफास्ट लंच चाय सब उनको बना के दे दिया। वो अभी ऑफिस गए। ऑफिस जाने के बाद मैंने आप लोगों से शेयर किया कि मैं जाकर के अपना कपड़ा वपड़ा जो रात का रहता है ना वो साड़ी फैला देती हूँ। जो रात में मशीन लगाती हूँ, स्काई का जो भी कपड़ा रहता है वो सारी से बेडशीट गंदा कर देती है। खाना खाने में मोस्टली वो गंदा करती है, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद मैं डायरेक्ट आकर के ये कर रही हूँ। चाय मैंने भी पी लिया है। लेट्स सी, देखती हूँ इसका क्या रिजल्ट रहता है। बेसन जो है ना मेरे स्किन पे बहुत सूट करता है, बट मेरे पास टाइम ही नहीं होता है कि मैं लगाऊं। क्या होता है कि हम लोग ना मतलब घर के कामों में इतना बिजी हो जाते हैं ना, खुद का कुछ भी केयर नहीं कर पाते हैं। सो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ये फेस पैक बना लिया था, तो अभी मैंने इतना लगाया और आधा बच गया है, तो मैं इसको होगा तो इवनिंग में एक बार और लगाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कि 1-2 रोज़ लगा करके कि क्या होता है, रिजल्ट कैसा, वो तो मतलब इवनिंग तक पता चल जाएगा। इसको ड्राई करके और फिर देखती हूँ कि कैसा इसका रिज़ल्ट रहता है। और अब मुझे स्काई को उठाना है 10-15 मिनट में, जैसे ये ड्राई हो जाए। आज वो थोड़ी देर सोई रह गई, तो रात में थोड़ा ज़्यादा लेट तक वो जगी और बीच में एक बार उठ करके वो 1-1.5 घंटे खेली थी, तो इसलिए वो अभी तक सो रही है। और अभी 9:15 हो रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि वो थोड़ी देर सोए, तब तक ये 15 मिनट में ड्राई हो जाएगा। फिर मैं इसको वॉश करके फिर उसको उठाऊँगी, उसके बाद उसका जो रूटीन होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ बी कंटिन्यू। सो गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी पूजा पाठ करके, एंड मैं अपने फेस का कंडीशन आप लोग को दिखाऊं तो ये देखो रेडनेस कितनी ज़्यादा है ना। और मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ कि ये किस वजह से हुआ है, ये धूप की वजह से हुआ है या कोई और रीज़न है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ एक और चीज़ हुई है। जैसे मैं ये डॉट एंड की का प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ अपने फेस का स्किन केयर के लिए, तो ये जो मेरा स्किन केयर का प्रोडक्ट्स है वो सारे ख़त्म हो गए थे, तो इस बार मैंने डॉट एंड की साइट से मंगवाया, ऑर्डर किया, तो वो आने में डिले हो गया है। और वो आई थिंक 10 to 15 डेज लगा देते हैं, क्योंकि वो पर्सनल डॉट एंड की का साइट है, तो मुझे लगा कि वहाँ से लेना थोड़ा सही रहेगा, तो मैंने इसलिए लिया। इससे पहले मैंने नायका से मंगवाया था, तो मेरा पूरा सारा प्रोडक्ट खत्म हो गया है, सिर्फ फेस वॉश और ये सनस्क्रीन ये बचा है। इसके साथ एक सीरम और मॉइस्चराइजर था जो कि मेरा फिनिश हो गया, तो मे भी हो सकता है कि उसकी वजह से हो रहा है कि मेरे फेस पे मैंने इस प्रोडक्ट्स को स्टार्ट किया, इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही। आई डोंट नो क्या हुआ है, बट मैंने अभी ऑर्डर किया है। लेट्स सी, देखते हैं कि उस प्रोडक्ट्स को आने के बाद मैं पूरा स्किन केयर करती हूँ, फिर ये थोड़ा भी रिलीफ मिल रहा है या नहीं। तो मेरे पास अभी ये सिर्फ इसका सनस्क्रीन है, तो मैं उसी को अप्लाई कर रही हूँ, बाकी मैं अपने फेस पे कुछ नहीं लगाई हूँ। ये देख लो, ये इसका सनस्क्रीन है, बाकी इसका जो ये सीरम था वो फिनिश हो गया है, तो मेरे पास अभी है नहीं कुछ लगाने को। हाँ बेटा, अगर ये सही होता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे फिर स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। आई डोंट नो क्या हो गया यार, बहुत, या फिर गर्मी, इधर वेदर भी बहुत चेंज हुआ है, इतनी गर्मी पड़ रही है ना, क्या बताऊँ। 24 आवर फैन तो चलता ही है। अभी एसी का सर्विसिंग भी करवानी है, तो फिर एसी भी चलाएंगे। और पता नहीं मई जून की जैसे गर्मी पड़ रही है अभी। एंड स्काई भी रेडी हो गई है, और ये देखो यहाँ पे स्काई से हाय, से हाय,
बाबू हाय। स्काई भी रेडी हो गई है और अभी इसको मैं लंच करवाऊंगी। मैंने सुबह इसको जो है ब्रेकफास्ट करवा दिया था और आज मैं इसको ओट्स खिलाई थी, तो अभी मैं लंच में इसका खिचड़ी बना रही हूँ, जो इसका ऑल टाइम फेवरेट है। ये खिचड़ी थोड़े अच्छे से खाती है और खिचड़ी मैं मिक्स वेजिटेबल वगैरह डाल के बनाती हूँ। बाय हो गया इसका बात किया हो, क्योंकि अभी फ़ोन थोड़ा देख रही है। अभी मैंने इसको फ़ोन देखने दिया क्योंकि मुझे पूजा करना था। सो मैं भी नहा धो के रेडी हो गई हूँ, पूजा पाठ सब कर लिया है। अब जा रही हूँ मैं भी अपने लिए कुछ बनाऊंगी। आज मुझे ऐसे कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, मतलब प्रॉपर मील, चावल दाल या रोटी सब्जी टाइप्स, बट लेट्स सी, देखती हूँ। मुझे मन कर रहा है थोड़ा सा मैगी खाने का, मसाला मैगी, तो मैं वो बना के थोड़ी सी अपने लिए खाऊंगी। फिर स्काई को खिला के उसके बाद जो है पराठा और जो मतलब हस्बैंड के लिए बनाया था ना भिंडी का भुजिया, वो बचा हुआ है। और रात में भी बनाया था, वो भी थोड़ा सा सब्जी बचा हुआ है आलू गोभी का, उसको भी फिनिश करना है। तो मैं वो होगा ना तो आफ्टर मतलब नून में लंच में खा लूँगी। और अभी मैं थोड़ा सा मैगी बना के नाश्ता करती हूँ। सो प्लीज़ वी कंटिन्यू। का खिचड़ी भी बन गया है, तो अभी मैं इसको खाना खिला देती हूँ पहले, उसके बाद मैं खाऊंगी। उसके बाद फिर स्काई को सुलाने की कोशिश करूँगी। अगर सो गई तो ठीक है, नहीं सोएगी तो फिर बस उसके साथ खेलना कूदना मस्ती करना है। तो पहले मैं इसको खिला दूँ। इतना थोड़ा सा घी दे देती हूँ ताकि थोड़ा अच्छा टेस्ट हो। और हेलो कह दो, बोलो गाइस देखो मैं मम्मा के साथ खाना खा रही हूँ और मम्मा मुझे खाना खिला रही है। आप परेशान हो रही? ये खाना आराम से एक बार हेलो कर दो, बोलो हेलो। देखो मैं खिचड़ी खा रही हूँ, खिचड़ी फुल ऑफ वेजिटेबल वाली खिचड़ी मेरी मम्मा बना के देती है। मम्मा के पास जितना भी वेजिटेबल रहता है ना, सब चॉप्ड करके मेरे खिचड़ी में डाल देती है ना बिट्टू। सो देखो गाइज, मैं इसको इसी तरह से खिलाती हूँ, थोड़ी बहुत बातें करती हूँ तो ये खा लेती है। समटाइम ऐसा हो जाता है कि ये थोड़ी क्रैंकी हो जाती है, पानी लो, तो फिर मुझे इसे कुछ दिखाना पड़ता है, जैसे कि सारे बच्चे को दिखाना पड़ता है फ़ोन या लैपटॉप या टीवी कुछ भी। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको बातों में इंगेज करूँ एंड टॉयज़ में इंगेज करूँ, और ना हो तो फिर मैं इसको जैसे भाग दौड़ होता है, छुपा छुपी होता है, ये सारी चीज़ें खेल करके मैं इसको खाना खिलाने की बहुत कोशिश करती हूँ। मुझे 1-1.5 घंटे खाना खिलाने में सिर्फ इस वजह से लगता है क्योंकि मैं इसको फ़ोन देना प्रेफर ज़्यादा नहीं करती हूँ या लैपटॉप या टीवी, तो इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अदरवाइज़ मैं लोगों को देखती हूँ 10 मिनट में खाना खा लेते बच्चे, क्योंकि आप उसको फ़ोन में, लैपटॉप में, टीवी में इंगेज करते हो तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे थोड़ा बहुत देख के जल्दी से खा लेते हैं। मेरा बच्चा को मुझे बहुत कुछ बोलना, समझाना, सिखाना, कहानी सुनाना, राइम सुनाना मेरे खुद के मुँह से होता है। सो चलो मैं इसको अच्छे से खिला दूँ। अगर इस तरह से मैं आपसे बातें करूँगी तो मेरी बेटी खाना नहीं खा पाएगी। सो प्लीज़ वी कंटिन्यू। आप बाय करो, से बाय। बाबू बाय। बाबू बाय। बाबू आपको बाय कर रही है।